ढोलकपुर गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। गांव में उसका एक छोटा सा गोलगप्पे का ठेला था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही बिरजू उठ जाता। सबसे पहले वह बड़े टब में तीखा और खट्टा पानी बनाता, फिर आलू मसाले में प्याज, मिर्च और चटनी मिलाता। बिरजू काम तो मेहनत से करता था, लेकिन थोड़ा लालची भी था। पिछले कुछ दिनों से उसकी पानी पूरी ज्यादा बिक नहीं रही थी। वह रोज चौक में ठेला लगाता, लेकिन ग्राहक कम आते। एक सुबह बिरजू ठेले के पास खड़ा सोच रहा था। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अंबानी जितना पैसा कमाना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक चमकदार आइडिया आया। अरे क्यों ना गोलगप्पा खाने का चैलेंज रखा जाए। लोग खुद भागे भागे आएंगे और उसमें एक बड़ा इनाम भी रख देता हूँ। उसे देखकर तो सारे गांव वाले भागते हुए आ जाएंगे। वह खुशी से उछल पड़ा। वाह बिरजू, क्या दिमाग लगाया है तूने। तेरे जैसा दिमाग हो तो आदमी कहाँ से कहाँ जा सकता है। उसने खुद की तारीफ की। अगले दिन बिरजू ने अपने ठेले के सामने एक बड़ा बोर्ड टांग दिया। जो भी 500 गोलगप्पे खाएगा उसे 5000 रुपये इनाम मिलेगा। बस फिर क्या था, पूरा गांव उस बोर्ड को देखकर जमा हो गया। एक आदमी बोला, अरे भाई, 500 गोलगप्पे तो मैं आग बंद करके खा जाऊं। 500? अरे मैं तो 1000 खा सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज तो 5000 रुपए पक्के मेरे। तुम बस देखते रहना। भीड़ में हंसी मजाक शुरू हो गया। तभी गांव के 2 मोटे तगड़े आदमी आगे आए। हे बिरजू, सच में 5000 देगा ना? क्या कोई मजाक कर रहा है? हाँ भाई हाँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। अगर हार गए तो 500 गोलगप्पों के पैसे और ऊपर से 5000 रुपए मुझे देने होंगे। अरे ये तो बच्चों का खेल है। तू बस पैसे तैयार रख। देख कैसे खाता हूँ तेरे 500 गोलगप्पे। बिरजू ने तुरंत एक बड़ी टोकरी में 500 गोलगप्पे भर दिए। साथ में तीखा पानी और आलू मसाला भी रख दिया। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए गोल घेरा बनाकर खड़ा हो गया। चलो शुरू करो। पहला आदमी बड़े जोश में खाने बैठ गया। 1, 2, 3। वह तेजी से गोलगप्पे खाने लगा। शुरू में तो वह ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। वाह, लगता है ये तो जीत ही जाएगा। लेकिन 50 गोलगप्पों के बाद उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। 100 गोलगप्पे खाते खाते उसका चेहरा लाल हो गया। वह पेट पकड़कर खड़ा हो गया। बस भाई, अब नहीं खाया जा रहा। इतनी जल्दी हवा निकल गई। बड़ा आया 500 गोलगप्पे खाने। चलो भाई, अब निकालो 1000 रुपए गोलगप्पों के और 5000 रुपए शर्त के। उदास होकर उस आदमी ने पैसे दिए। बिरजू पैसे लेकर खुश होकर बोला, वाह बिरजू, आज तो बिना मेहनत के ही मोटी कमाई हो गई। तेरा तो जवाब नहीं। अब बिरजू का गोलगप्पा चैलेंज पूरे ढोलकपुर में मशहूर हो चुका था। हर दिन कोई न कोई लालच में आकर चैलेंज लेता और हार जाता। बिरजू आराम से लोगों से पैसे ऐंठता रहता। कुछ ही महीनों में उसके पास खूब पैसा जमा हो गया। अब वह पहले से ज्यादा लालची बन चुका था। एक रात वह अपने पैसों की गड्डियां गिन रहा था। बिरजू, तू तो बड़ा आदमी बन गया। इतने पैसों में तो एक चमचमाती गाड़ी आ जाएगी। वह खुद से बोला। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। अगर 5000 की जगह 1,00,000 का इनाम रख दूं, तो लोग पागल हो जाएंगे और मैं और अमीर बन जाऊंगा। अगली सुबह बिरजू ने अपने ठेले पर नया बोर्ड लगा दिया। 500 गोलगप्पे खाओ और जीतो पूरे 1,00,000 रुपए। इतना बड़ा इनाम देखकर गांव वाले दंग रह गए। बिरजू ने अब एक आदमी को काम पर भी रख लिया था। उसका नाम मदन था। ए मदन, जोर जोर से चिल्लाकर सबको बता, कोई ना कोई लालच में जरूर फंसेगा। सुनो सुनो गांव वालों,
500 गोलगप्पे खाओ और जीतो पूरे 1 लाख रुपए। अरे और जोर से चिल्ला, सबको सुनाई देना चाहिए। घर से कुछ खाकर नहीं आया क्या? मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। जल्दी से आओ, ऐसा मौका हाथ से मत गवाओ। यह सुनकर गांव वाले आपस में बातें करने लगे। अगर मैं जीत गया ना तो पूरे 1 लाख मेरे हो जाएंगे, फिर तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। अरे लेकिन हार गए तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तुम्हारे पास उतने पैसे है क्या? अरे हाँ यार, फिर तो घर जमीन सब बेचनी पड़ेगी, तब भी पैसे लौटा नहीं पाऊंगा। इतने में वहाँ एक बहुत दुबला पतला आदमी आया। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे हवा चले तो उड़ जाए। ओ भाई, सच में 1 लाख दोगे क्या? मजाक वजाक तो नहीं कर रहे? हाँ भाई, अगर 500 गोलगप्पे खा लिए तो पूरे 1 लाख तुम्हारे, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे 1 लाख देने होंगे। ठीक है, लाओ फिर 500 गोलगप्पे, देखते हैं क्या होता है। यह सुनते ही बिरजू के चेहरे पर खुशी आ गई। वह मन ही मन बोला, वाह बिरजू, आज तो सीधा 1 लाख हाथ लगेगा। आज तो माला माल होने वाले हैं। ए मदन, जल्दी 500 गोलगप्पे, खट्टा तीखा पानी और आलू मसाला लगाओ। कुछ ही देर में पूरा सामान तैयार हो गया। दुबला आदमी आराम से बैठ गया और खाने लगा। पूरा गांव तमाशा देखने जमा हो गया। ये दुबला आदमी तो 50 भी नहीं खा पाएगा। ये तो पक्का हारने वाला है। लेकिन सबकी आंखें फटी रह गईं। उसने 100 गोलगप्पे खत्म कर दिए, फिर 200, फिर 300। अब बिरजू के चेहरे का रंग उड़ने लगा। लगता है ये सब खा लेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे ये आदमी है या गोलगप्पा मशीन? कितनी तेजी से खा रहा है। तभी दुबला आदमी बोला, ओ भाई, खट्टा पानी खत्म हो गया, थोड़ा और लाओ। बिरजू ने धीरे से मदन को कहा, सुन, इस बार पानी में ढेर सारी मिर्च डाल दे, फिर ये नहीं खा पाएगा। मदन ने पूरे पानी में लाल मिर्च उड़ेल दी, लेकिन दुबले आदमी ने जैसे ही पानी पिया वह बोला, वाह, मजा आ गया, अब आया असली स्वाद। और फिर वह पहले से भी तेजी से गोलगप्पे खाने लगा। कुछ ही देर में उसने पूरे 500 गोलगप्पे खत्म कर दिए। वह खड़ा होकर बोला, चलो भाई, अब निकालो मेरे पूरे 1 लाख रुपए। दुबले आदमी को 1 लाख रुपए देने के बाद बिरजू का चेहरा उतर गया था। वह अपने खाली पैसों के डिब्बे को देख रहा था। हे भगवान, मेरी चाल मुझ पर ही भारी पड़ गई। अब क्या करें मालिक, क्या वही चैलेंज फिर से रखेंगे? अरे पागल हो क्या? चैलेंज रखने के लिए पैसे चाहिए। जितने पैसे कमाए थे वो सब तो वो दुबला आदमी ले गया। तो फिर बस साधारण गोलगप्पे बेचते हैं। नहीं, अब सिर्फ गोलगप्पे बेचेंगे तो कोई नहीं आएगा। हमें इससे भी बड़ा और अनोखा चैलेंज रखना होगा। तो क्या इस बार 1000 गोलगप्पे खाने का चैलेंज रखे या फिर 2000? फिर वह चालाकी से मुस्कुराया। अरे नहीं रे, इस बार ऐसा चैलेंज रखेंगे जिसे कोई जीत ही ना सके। दोनों नया आइडिया ढूंढने पूरे गांव में घूमने लगे। चलते चलते उन्हें एक स्पाइसी मैगी वाला ठेला दिखा। मदन उछल पड़ा। मालिक, क्यों ना सबसे तीखे गोलगप्पे खाने का चैलेंज रखें? इतना तीखा बनाएंगे कि कोई खाएगा ही नहीं। नहीं मदन, गांव वाले तीखा खाने में बहुत माहिर हैं। कोई ना कोई जीत ही जाएगा। दोनों आगे बढ़े। तभी बिरजू की नजर एक सब्जी पूरी वाले ठेले पर पड़ी। वहाँ बड़ी बड़ी फूली हुई पूरियां रखी थीं। उन्हें देखते ही बिरजू की आंखें चमक उठीं। हे मदन, आइडिया आ गया। क्यों ना हम एक ही सबसे बड़ी पानी पूरी बनाए। सबसे बड़ी मतलब कितनी बड़ी? बिरजू ने मदन को ऊपर से नीचे देखा और बोला, इतनी बड़ी कि पूरा का पूरा तू उसमें समा जाए। मदन की आंखें फटी रह गईं। क्या मालिक, इतनी बड़ी? उसमें सारा पानी और आलू मसाला भर देंगे, फिर कोई उसे खा ही नहीं पाएगा। मालिक,
पर इतनी बड़ी पूरी बनाएंगे कैसे? ये तो बड़ी समस्या है। और अगर बना भी ली तो तलेंगे कैसे? इतनी बड़ी कढ़ाई कहाँ से लाएंगे? दोनों सोच में पड़ गए। शाम को दोनों घर पहुंचे और आटा मैदा मिलाकर एक बड़ा मिश्रण तैयार किया। फिर दोनों मिलकर उसे बेलने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने इतनी बड़ी रोटी बना ली कि पूरा कमरा ढक जाए। मालिक, ये पूरी है या चादर? अब इसे तलेंगे कैसे? तभी बिरजू सोचते सोचते घर के बाहर चला गया। बाहर तेज धूप पड़ रही थी, जमीन भी तप रही थी। अचानक बिरजू की आंखें चमक उठीं। अरे, इसे तलने की जरूरत ही नहीं। धूप इतनी तेज है कि अगर इसे तेल लगाकर बाहर रख दें तो ये अपने आप सिक जाएगी। वाह मालिक, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। दोनों ने उस विशाल पूरी पर खूब सारा तेल लगाया और उसे धूप में रख दिया। फिर दोनों बेसब्री से इंतजार करने लगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बाद दोनों बाहर आए और देखकर दंग रह गए। वो पूरी अब एकदम फूली हुई थी, इतनी विशाल कि सच में एक आदमी उसमें छिप सकता था। मालिक, ये तो राक्षस पूरी बन रही। अब कोई इसे खाकर दिखाए। अगले दिन ढोलकपुर गांव के चौक में भारी भीड़ जमा थी। हर कोई एक ही चीज को देखकर हैरान था, एक विशाल फूला हुआ गोलगप्पा। वो इतना बड़ा था कि पास खड़ा बच्चा उसके पीछे पूरा छिप जा रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे ये गोलगप्पा है या गोलगप्पे का बाप? इतना बड़ा गोलगप्पा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वहाँ बिरजू और मदन ने एक बड़ा बोर्ड लगाया था, गोलगप्पा पानीपुरी चैलेंज। तभी बिरजू आगे आया और जोर से बोला, गांव वालों, आज आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सब लोग चुप होकर उसकी बात सुनने लगे। अगर कोई इस पूरे गोलगप्पे को खा गया तो उसे इनाम में मिलेगी एकदम नई फॉर्च्यूनर कार। यह सुनते ही पूरा गांव दंग रह गया। क्या सच में फॉर्च्यूनर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सबकी नजर दूसरी तरफ गई। वहाँ सच में एक चमचमाती नई टोयोटा फॉर्च्यूनर खड़ी थी। अब तो गांव वाले और उत्साहित हो गए। बिरजू भाई, मैं करूंगा ये चैलेंज। अबे जा बे, तू क्या खाएगा? मैं पहले खाऊंगा भाई। अरे आराम से, पहले पूरी बात सुन लो। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे पूरे 5 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन कुछ लालची लोग अभी भी तैयार थे। पहला आदमी खाने बैठ गया। वह गोलगप्पा तोड़ तोड़ कर खाने लगा। खाता गया, लेकिन इतने बड़े गोलगप्पे का आधा हिस्सा भी खत्म नहीं कर पाया। भाई, ये गोलगप्पा नहीं, पहाड़ है। कोई भी नहीं खा सकेगा इसे। उसी समय भीड़ में से एक आवाज आई, अरे भाई, ये गोलगप्पा बनाया है या पानी की टंकी? वो वही दुबला पतला आदमी था। उसे देखकर बिरजू थोड़ा डर गया। मदन तुरंत धीरे से बोला, मालिक, इसे चैलेंज मत लेने देना, ये फिर जीत जाएगा। अरे नहीं रे, इतना बड़ा गोलगप्पा ये नहीं खा सकता। अच्छा, आज तुम्हें अपना कमाल दिखा ही देता हूँ। पूरा गांव उत्सुकता से देखने लगा। वो आराम से बैठा और धीरे धीरे खाने लगा। 1 घंटा बीत गया। उसने आधा गोलगप्पा खत्म कर दिया। अब बिरजू के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। कुछ ही देर बाद दुबले आदमी ने पूरा विशाल गोलगप्पा खत्म कर दिया। पूरा गांव हैरानी से चिल्ला उठा। कभी भी दुबले आदमी को कमजोर मत समझना। वो बड़ी बड़ी चीजें आसानी से कर सकता है। अब लाओ इधर मेरी फॉर्च्यूनर की चाबी। फिर वह खुशी खुशी नई टोयोटा फॉर्च्यूनर लेकर वहां से चला गया। बिरजू उदास होकर जमीन पर बैठ गया। उसे आखिरकार समझ आ गया था, ज्यादा लालच हमेशा नुकसान कराता है। उस दिन के बाद बिरजू ने सारे बेवकूफी वाले चैलेंज बंद कर दिए और फिर से अपना साधारण पानीपुरी का ठेला लगाने लगा।
अब वह ईमानदारी से लोगों को स्वादिष्ट गोलगप्पे खिलाता था और इसी के साथ ढोलकपुर के विशाल गोलगप्पे की मजेदार कहानी खत्म हुई।